जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। मरचुला इलाके के पास यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे के बाद अल्मोड़ा के एसएसपी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की 3 टीमें हादसे वाली जगह पर तुरंत पहुंची और बचाव अभियान चला दिया। अब तक हादसे में 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि हादसे में घायल 4 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया है। इनमें से 3 घायलों को एम्स ऋषिकेश और 1 घायल को हल्द्वानी इलाज के लिए भेजा गया है। वहीं हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आए। उन्होंने मृतकों के लिए 4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही ट्रांसपोर्ट अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश भी जारी किया है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल। देखिए, लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। थोड़ी सी बस आ रही थी की तरफ, लगभग 9 के आसपास पलटी है और इसमें काफी कैजुअलिटी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफर किया है और जो है 1 आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये दर्दनाक हादसा हो गया। आज सुबह 8 बजे की ये दर्दनाक घटना, जिसके चलते बस खाई में जा गिरी। जब बस खाई में गिरी उस समय बस में 150 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लेते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, तो वहीं घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही जो रोड अधिकारी है उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए सस्पेंड करने का आदेश पारित किया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यह दर्दनाक हादसा, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई और खाई में जा गिरी। हादसे में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। वहीं 4 घायलों में 3 को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं 1 घायल को हल्द्वानी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। हादसे के तुरंत बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आए।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा, आज सुबह देवनगरी में ये हादसा हुआ, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? जी प्रगति, आपको बता दें कि जिस तरीके जो हादसा हुआ है, ये एक अल्मोड़ा से बस जो है रामनगर के लिए रवाना हुई थी। ये मरचूला के पास में जो बस जो है जाकर गहरी खाई में जाकर गिर गई। उसमें जो है अभी तक ये अपडेट जो है करीब 36 लोगों की मौत की जो है पुष्टि प्रशासन ने कर रखी है। और उसमें अन्य जो लोग घायल हैं उनको जो पहले जो है कुछ रामनगर ही शिफ्ट किया गया था, उसके बाद कुछ सिलसिला हॉस्पिटल भी आए हैं इसमें, और कुछ ज्यादा घायल उनको जो है एम्बुलेंस के द्वारा जो है उनको जो है एम्स भेजा गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके दर्दनाक एक घटना जो हुई है, ये उत्तराखंड में एक जिस तरीके चर्चा का विषय बना हुआ है कि पहली घटना जो हुई है इस तरीके की। लेकिन ये दीपावली त्योहार के मद्देनजर त्योहार अपने अपने घर में मनाने के बाद में जिस तरीके की वापसी हो रही थी लोगों की, ये घटना बहुत अहम है अपनी मर्जी से। अच्छा विनोद, एक बात बताइए, जैसे हादसा हुआ, हादसे के तुरंत बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी हमें एक्शन में नजर आए। सीएम की तरफ से मुआवजे का तो ऐलान किया ही गया है, साथ ही जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर भी गाज गिरी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अपने बयान से कहा है कि जिस तरीके लापरवाही एक क्षेत्रीय विभाग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे आरटीओ डिपार्टमेंट के जो आरटीओ जो है पौड़ी और अल्मोड़ा के, उनको सख्त एक्शन लेने के लिए कार्रवाई की गई है। और दूसरे जो मृतक हैं उनके परिजनों को जो है 4 लाख रुपए की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। उनके परिजनों की जो है राहत के लिए जो है एक मुआवजा राशि है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये राहत की एक जिस तरीके की एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 4 लाख रुपए, और जो घायल है उनके लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की है। लेकिन इस समय जो है नैनीताल जिले से लेकर के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो भी अधिकारी सबको अलर्ट के मोड में रखा गया है। सभी लोग मौके पे, एसडीआरएफ की टीम भी सुबह जो है मौके पे पहुंच गई थी। लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया उसको देखते हुए जिस तरह की जो घटना हुई है वो अहम मानी जा रही। जी विनोद, एक बात बताइए, जो हादसे में जो मृतक है उनका आंकड़ा 36 पहुंच चुका है, वहीं जो गंभीर रूप से घायल है उनमें से 4 को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेजा जा चुका है, तो उनकी हालत की क्या स्थिति है? उनकी भी हालत जो है देखा जाए नाजुक बताई जा रही है। लेकिन कुछ लोग जो है रामनगर जो शिफ्ट किए गए तो उनको इस समय प्रेजेंट टाइम पे अभी सिलसिला हॉस्पिटल लाया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा। लेकिन जिस तरीके की घटना जो हुई है उसको देखते हुए कि बड़ी जो है एक मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी जो है मिनट टू मिनट जो अपडेट ले रहे हैं, इस तरीके जो घायलों का इलाज हो रहा है। सभी डॉक्टरों जो जिले में जहां जहां जो लोग उनको पहुंचाया गया वहां पे डॉक्टरों को अलर्ट मोड में रखा गया है, उनको तन्मयता से जो देखा जाए और अच्छी से अच्छी इलाज उनको दे सकें। जी विनोद, एक बात बताइए कि एसडीआरएफ की टीम और बाकी बचाव की जो टीमें हैं वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? ये देखा जाए प्रगति, जिस तरीके जो बयानबाजी चल रही है उसको देखकर सभी लोग मौके पे जाकर के जो बचाव राहत में जुट गए थे लोग। जो वहाँ की घटना मौके पे जो लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीआरएफ की टीम है, स्थानीय लोग हैं, जिस तरीके घटना का एक इतना बड़ा हादसा हुआ है उसको देख करके लोगों दिल दहल गया है। अब मौके पे जाकर जिस तरीके घटना जो इस तरीके की एक मंजर जो देख करके लोगों जो है दिल थमने हो रहा है। लेकिन सभी अधिकारी अपने अपने मौके जो भी उनके कार्य बचाव को लेकर के सभी लोग मौके पे हैं, अपना काम में जुटे हुए हैं। लेकिन जो घटना हो गई है उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अपने अपने जो जिम्मेदारी वहाँ पे जो लोग मौके पे हैं वो बड़े तेजी से राहत बचाव में कार्य में जुटे हुए हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के स्थानीय लोग लेकर के पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, सभी लोग मौके पे मुस्तैद हैं। जी विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी विनोद कुमार, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई, और जो हादसे में घायल थे व मृतक थे उनको सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किस तरीके से राहत दिलाई गई। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने इस मामले में एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों पर गाज भी गिराई है।
अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। मरचुला इलाके के पास यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 36 लोग मारे गए, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने दुख जताया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। चलिए अब अगली खबर को रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड सरकार इन दिनों राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर काफी एक्शन में दिख रही है। आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार बड़े आयोजन करने जा रही है। वहीं राज्य स्थापना दिवस से ठीक पहले भाजपा के ही विधायक विनोद चमोली ने कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जिसके जवाब सरकार को देना काफी मुश्किल हो गया है। विधायक चमोली ने राज्य स्थापना दिवस पर पूछे गए सवाल को लेकर जवाब देते हुए इस दौरान कहा कि राज्य में 24 साल बाद भी लोग राज्य को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज भी भ्रष्टाचार हमारे राज्य में खत्म नहीं हो पाया है और राजनीतिक लोग प्रदेश को प्राथमिक देने की बजाय अपने घर को भरने में लगे हुए हैं। जिस भावना से राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, अपनों के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, अपने लिए नहीं लड़ी गई, ये बड़ी स्पष्ट जान ले सब लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो। ये सामूहिकता का भाव लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, पहाड़ की अस्मिता के लिए, पहाड़ की संस्कृति के लिए, पहाड़ के उद्धार के लिए ये लड़ाई हमारी थी। आज भी वो प्रश्न खड़े हैं, मुंह खड़े हैं, आज भी लोग उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कारण ये है कि जिन जो लोग इस राज्य में प्रभावी हुए वे अपने विस्तार में लग गए, राज्य की चिंता दूसरे नंबर पर चली गई। राज्य में भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त की जांच रिपोर्ट जिले से शासन को नहीं मिलने के मामले में सियासी रंग पकड़ लिया है। कांग्रेस ने सभी 13 जिलों से जांच रिपोर्ट भेजने में लेट लतीफी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने इस दौरान कहा कि भू कानून के मुद्दे पर भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रही है। 2017 से आज तक जमीनों की जितनी भी खरीद फरोख्त हुई है उसकी जांच कराई जाएगी। राज्य की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जो ये भू कानून बनाया था उसमें एक संशोधन बीसी खंडूरी साहब की सरकार ने किया 2007 में, और उसमें ये व्यवस्था कर दी कि 500 स्क्वायर मीटर की जगह 250 स्क्वायर मीटर भूमि कर दी आवासीय। बाकी सारी जो प्रावधान थे, सारी शर्तें थी, वो तिवारी सरकार के द्वारा जो बनाया गया भू कानून था सेम रखी गई। लेकिन 2017 में जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर के और आज की तारीख तक उस तिवारी जी के बनाए हुए कानून में इस प्रकार के संशोधन किए गए कि पूरा जो उसकी मूल भावना थी वो नष्ट भ्रष्ट हो गई। जनपद टिहरी थाना नरेंद्र नगर में फ्लाजदा बाईपास के पार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार ब्रेक फेल होने के कारण ये हादसे ने रूप लिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि ट्रक में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस 2 उपचुनाव जीतने के बाद अब केदारनाथ सीट को भी जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा केदारनाथ को अपना मजबूत गढ़ बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कहा कि जनता अब भाजपा का असली चेहरा जान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट ने इस दौरान कहा कि लोगों का अटूट विश्वास हमारे ऊपर है और हमारे साथ बना रहेगा। मोदी जी ने साफ कहा है
और किया है। जो 50 साल से लटकी योजनाएं थी उनको तक प्रारंभ कर दिया है। हल्द्वानी में देखिए जमरानी बांध, एम्स देख लीजिए आपके सामने बन रहा है आजकल। तो ये गलत बातें नहीं थी, जो कह दिया वो कह दिया। तो इसी तरह से मैं समझता हूं कि लोगों का जो अटूट विश्वास है वो इस बार केदारनाथ में फलित होने वाला है। भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। लोहाघाट सीमांत मडलक में विशाल बग्वाली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुबह से ही मडलक के मां भगवती मंदिर में भक्तों का तांता लगा दिखाई दिया। आपको बता दें कि मेला कमेटी अध्यक्ष आनंद जोशी की अध्यक्षता में मेले का आयोजन किया गया है। तो वहीं मडलक और मचपीपल गांव ने ढोल नगाड़े के साथ मां भगवती की जत्थे के साथ ढोल यात्रा निकाली गई। महिलाओं और बच्चों ने जमकर मेले का भरपूर आनंद उठाया। तो वहीं इस दौरान मेला कमेटी अध्यक्ष आनंद जोशी और समस्त सदस्यों ने मेले की सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, क्षेत्रीय जनता और सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापन किया। अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट हादसे पर संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद हादसा है। हादसे में परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आई है। वहीं उन्होंने मृतकों के लिए 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। अल्मोड़ा में भयंकर सड़क हादसे की जो खबर सामने आई है, ये हृदय विदारक घटना है, बड़ी ही दुखद घटना है। और अभी तक जितने लोगों की जानें चली गई हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखद है और ये सीधे सीधे परिवहन विभाग की लापरवाही है। हम लगातार कहते रहे हैं कि बसों की फिटनेस के मामले में, ओवरलोडिंग के मामले में गंभीरता से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए ना, कहीं भी कोई चेकिंग नहीं है, कहीं भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी के कारण आप देखिए निर्दोष लोगों की जानें इतनी मात्रा में चली गई हैं। ये राजनीति का अवसर नहीं है। मृतकों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, और हम सरकार से मांग करेंगे कि मृतकों को कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में आजकल चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया है। जबकि मामला दुर्गापुर नंबर 2 HDFC बैंक के सामने का है। आपको बता दें कि जहां चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई है। जानकारी के अनुसार चोर लाखों की कीमत का सामान सहित 1 लाख से अधिक की नकदी चुराकर पार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। मेरा नाम है शिव कुमार और दिनांक 31 को जिस दिन की दिवाली थी, उस दिन को मैं अपने घर के लिए गया था। और जाने के बाद क्योंकि पिताजी से मिलना होता है, दिवाली का त्यौहार होता है, इसलिए काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में हम गए थे अपने पिताजी से मिलने। और दिनांक 3 को, यानी कि आज के दिनांक 3 नवंबर को हम आए हैं। आने के बाद हमने पाया है कि जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल होने पर हमने ये पाया कि घर का दरवाजा में खुला हुआ प्रतीत हुआ। तो मैं थोड़ा देखा तो टूटा हुआ है। फिर उसके बाद हमने इसकी सूचना 112 पे दी। 112 पे सूचना देने पर पुलिस वाले यहाँ पे आए। उनके साथ जैसे ही हम आए अंदर, तो उन्होंने देखा कि ये सब चोरी हुई है।